अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आप लोगों के साथ मैं कुछ फ़ंडिंग फ़ी के बारे में बात करूंगा, जो कि बाइंग और सेलिंग पे आपको फ़ंडिंग फ़ी तो ऑब्वियसली फ्यूचर्स ट्रेड में लग रही होती है, जो कि हर 8 घंटे बाद या 4 घंटे बाद डिफरेंट कॉइन्स की डिफरेंट फ़ी है। लेकिन जब आप स्पॉट में भी बाइंग करते हैं, ये जैसे सारे के सारे आपके पास एक कॉइन्स की लंबी लिस्ट पड़ी है, इसमें अगर आप कोई भी सिलेक्ट करके अगर आप स्पॉट में भी बाइंग करते हैं तो उस पर भी आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। मैंने जैसे ग्रुप मेंबर्स के साथ आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं कि हमने यहाँ पर बाइंग की है और उसमें हमें फ़ीस पे करना पड़ी। लेकिन सेकंड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके अंदर ये था कि हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ी, बिल्कुल नो फ़ीस के साथ ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई थी। सो जो भी $4-5 हज़ार की बाइंग और सेलिंग करते हैं उसके ऊपर उनको अच्छी खासी फ़ीस भी पे करना पड़ती है, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी उतनी बड़ी उस पर फ़ीस लगेगी। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये ईना है या GRT है, कोई भी ले लें। यहाँ पर GRT पे मैंने क्लिक किया और GRT पे क्लिक करने के बाद मैं बाय पे जाऊँगा। यहाँ पर मैं आ गया हूँ जी स्पॉट में, ये मेरा स्पॉट में ओपन हो गया GRT USDT। बाइंग पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कि मैं फ़लाँ प्राइस पे बाई करना चाहता हूँ, इतनी अमाउंट GRT बाई करना चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर मैं इसी प्राइस पे यहाँ पर लगाना चाहता हूँ GRT $231 के साथ, तो मुझे यहाँ पर फ़ीस बताई जा रही 0.86। अब GRT जो है वो आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरी 35-40 रुपये फ़ीस लग जाएगी PKR में। सो जितनी बड़ी आपकी अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा आपकी फ़ीस लगेगी। जैसे कि यहाँ पर हम डॉलर्स लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी 5000, ठीक है। $5000 अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 18 GRT फ़ीस में देने पड़ेंगे। अब इस फ़ीस से बचने के लिए कि आपकी फ़ीस ना लगे और आप लोग यहाँ पर कर सकें, वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से आपने भाग नहीं पड़ना, आगे आपने किस तरह से करना कैसे। आप लोग स्पॉट में यहाँ पर जब आप ऊपर आते हैं, ये स्पॉट लिखा हुआ है, आपने स्पॉट में नहीं आना। स्पॉट में जब आपकी ट्रेड ओपन होगी आप सिंपली जाएंगे कन्वर्ट में। अब कन्वर्ट में यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन हैं, ठीक है। इस पे आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर भी लग जाता है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि लिमिट ऑर्डर भी लग जाता है। अगर आप लोग लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर भी लग जाता है। यहाँ पर ये आप लोगों के पास होंगे कि कितने डॉलर्स आपने बाय करने हैं, नीचे आ गया है कि कौन सा कॉइन आपने बाय करना है, इसमें आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे और यहाँ पर प्राइस होगी कि यहाँ पर इतनी प्राइस जो है वो आपकी इस प्राइस पे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन ये बाइंग का ऑर्डर लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस जगह पर, क्योंकि USDT ऊपर है, नीचे हमने फ्रॉम USD टू अगले कॉइन में जाना है। जब हमने सेल करना है उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में आ गए, यहाँ पर जनाब हमारे पास USDT है और USDT को हम कर देते हैं मैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 231 हमने यहाँ पर डॉलर्स लगाने हैं और हमने कॉइन परचेज़ कौन सा करना है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। सारी कॉइन्स की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, पूरी की पूरी लिस्ट इधर मौजूद है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे GRT, इस पर हमने क्लिक किया। अब हमें बता रहा है कि $231 के 1146 GRT हमें मिलेंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शन फ़ी है 0, नो फीस। कन्वर्जन नीचे 4 सेकंड 5 सेकंड चल रहे हैं, इन 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने कन्वर्ट पे क्लिक करना होता है। ये दोबारा 7 सेकंड्स आ गए। यहाँ पर टाइप है मार्केट, फ्रॉम $231 रिसीव होंगे 1146 GRT, पे फ्रॉम स्पॉट वॉलेट, ट्रांजैक्शन फ़ीस है नो फीस। अब इसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पर कि हमने सेल किस तरह से करना है। सेल करने के लिए हम यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्जन वाला एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे। डॉलर्स नीचे हों, आपकी अमाउंट जो GRT है या जो भी आपके पास कॉइन है वो ऊपर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सोलाना लिख लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। मैंने अभी जस्ट ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए कन्वर्ट किया था, तो ये एक्सचेंज में पड़ा हुआ है। यहाँ से हम दोबारा लिखेंगे USDT पे हमने क्लिक किया। अब USDT हमारा नीचे है, सोल हमारा ऊपर है। 1.05 इसको मैक्स करते हैं तो हमें बता रहे हैं $202 आप लोगों को मिलेंगे, 202.51। प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं, ट्रांजैक्शन फ़ीस है जी नो फीस। और मज़े की चीज़ है कि आप लोगों को यहाँ पर एक और बता देता हूँ, आप लोगों के पास जितना भी मिनिमम चाहे अमाउंट क्यों ना पड़ी हो, जितनी मिनिमम अमाउंट मर्जी पड़ी है वो भी आपकी कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ कि मेरे पास कुछ अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है USDT में, यहाँ पर सर्च करते हैं जो बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के पास वो वहाँ पर तो पता है ना कि आप लोग स्पॉट में अगर बाइंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी $10 से अगर नीचे की अमाउंट होगी तो वो आपकी जो है वो सेल नहीं होगी।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। BTTC इस पर क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पर आई थिंक सो ये बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में पड़े हुए थे, या कोई और कॉइन यहाँ पर हमारे पास है जनाब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैटिक पे क्लिक करके देख लेते हैं, और इसको हम USDT पे क्लिक करेंगे दोबारा। यहाँ पर हमारे पास ये देखें जी 0.01596 मैटिक पड़ा है। इसके हमें कितने मिल रहे हैं? ये मिनिमम अमाउंट जो है 0.019 है। हालांकि जब आप वहाँ पे बाइंग करते हैं $10 से कम की आप चीज़ प्राइस बाय नहीं कर सकते और ना ही सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आके आप बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, जैसे यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि 0.01596 की तो ऑब्वियसली डॉलर में आपको कुछ सतोशी सेंट्स भी नहीं मिलने, लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है मिनिमम अमाउंट है 0.019, यानी थोड़ा सा अगर और बड़ा होता मैटिक, जो कि आपके महज कुछ सेंट्स बनते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते, सेल हो जाते और विदाउट एनी फ़ी। सो ये था मेथड कि आप किस तरह से बगैर फ़ीस के स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्पॉट में आके आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अगर लिमिट लगाना चाहते हैं, लिमिट लगाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास $231 यहाँ पर पड़े हुए हैं। $231 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोलाना। ये मैंने सोल सिलेक्ट किया। सोल सिलेक्ट करने के बाद इधर मेरे पास आ रहा है कि $231 के आपको 1.19 सोलाना मिलेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर सोलाना की जो प्राइस है वो आती है 150 पे, 150 पे आए तो $231 का मेरा बाय हो जाए, और मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। सो यहाँ पर बताया गया टाइप है लिमिट, पे फ्रॉम स्पॉट वॉलेट, ट्रांजैक्शन फ़ीस 0, लिमिट प्राइस है 150, करंट मार्केट है $1 USDT इज़ इक्वल टू इतना सोल। एक्सपायरेशन होगी इसकी 28/8/2024। 28/8 तक अगर प्राइस सोलाना की 150 तक नहीं आती तो मेरा ये वाला ऑर्डर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, मुझे दोबारा लिमिट लगानी पड़ेगी। सेम इसी तरह से अगर सेलिंग करनी है, सेलिंग करने के लिए मैं इसको दोबारा कन्वर्जन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कन्वर्जन पे क्लिक किया, मेरे पास सोलाना पड़ा हो 1.05, मैं इस पर मैक्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैक्स पे मैंने क्लिक किया है और मेरे पास अवेलेबल हैं 2 यहाँ पर मुझे मैक्स में मिलेंगे। अगर 1.05 पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मैक्स मिलेंगे 204। ठीक है, इस पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ USDT में 200 कि अगर प्राइस सोलाना की USDT में $200 पे जाती है तो यहाँ पर मेरा जो सोलाना पड़ा हुआ है वो सेल हो जाए, वो कन्वर्ट होके USD में चला जाए। यहाँ पर बता रहा है फ्रॉम सोलाना टू रिसीव होगा USDT में, टाइप है लिमिट, स्पॉट, नो फीस, लिमिट प्राइस है 200 USDT, 1 सोल इज़ इक्वल टू $192। ये भी 28 तारीख को एक्सपायर होगा। अब यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर 1.05 आपका जो सोलाना पड़ा हुआ है ये $200 पे चला जाता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, तो आपकी ये सोलाना की जो प्राइस है ये कन्वर्ट हो जाएगी और आपको $211 वापस मिल जाएंगे। ये है तरीकाकार विदाउट फ़ी यहाँ पर ट्रेड करने का। लेकिन इसमें इस तरह से आप लिमिट भी अपनी सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने बाइंग करनी है, यहाँ पर हमने सेलिंग करनी है। लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। स्पॉट की फ़ीस से भी आप बच सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो फीस, आपकी ट्रेडिंग के ऊपर फ़ीस लगेगी ही नहीं। जो फ्यूचर्स के ऊपर फंडिंग फ़ी है वो तो जाहिर सी बात है पे करनी ही पड़ती है जो भी फ्यूचर ट्रेड कर रहा होता है। ये कुछ तरीका था, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है जनाब। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। जितने भी लोग चैनल पे मौजूद हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।